हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली जीएफएमएस सिस्टम का एक बेसिक ओवरव्यू होने वाला है कि जीएफएमएस सिस्टम काम कैसे करता है। पहले आप अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड, ओटीपी, ये सारे क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो आफ्टर लॉगिन हमारे सामने जो पेज ओपन होता है उसमें हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं बेसिकली: मैनेज मास्टर, डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, पेमेंट्स। तो पहले हम मैनेज मास्टर में जाएंगे। मैनेज मास्टर में हम पहले जाएंगे वर्ड मास्टर में। वर्ड मास्टर में जाने के बाद हमें राइट साइड में ऐड वर्ड का ऑप्शन मिलता है। वहाँ से हमें वर्ड सिलेक्ट करना है। वर्ड नंबर सिलेक्ट करेंगे, वर्ड नेम सिलेक्ट करेंगे, रेस्पेक्टिव यूएलबी नेम सिलेक्ट करके सिंपली सबमिट कर देंगे। आफ्टर सबमिशन फिर हमें जाना है वर्क ऑर्डर मास्टर में। वर्क ऑर्डर मास्टर में हमें राइट साइड में सेम एज इट इज़ ऐड वर्क ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। वहाँ से हमें वर्क ऑर्डर सिलेक्ट करना है, क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट नेम सिलेक्ट करके सब प्रोजेक्ट नेम और वर्क ऑर्डर नंबर सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद, जैसे यहाँ पर नीचे आपको यूएलबी नेम के नीचे स्टार्ट डेट, टू डेट, मैनेज, सारी चीज़ों का ऑप्शन है। सब चीज़ें फिलअप करने के बाद सिंपली सबमिट करना है। यहाँ सबमिट करने के बाद हमें यहाँ से फिर पेई मास्टर में जाना है। पेई मास्टर में हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं बेसिकली। पहला है बल्क अपलोड, फिर आता है ऐड पेई का। तो ऐड पेई में आप सिंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। पेई नेम सिलेक्ट करेंगे, पेई टाइप सिलेक्ट करेंगे, मेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह सब फिलअप करके सिंपली सबमिट कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर मिलता है बल्क अपलोड पेई का ऑप्शन। अब बल्क अपलोड में आपको यहाँ पर पहले सिलेक्ट करना है कि वेंडर को कर रहे हैं आप पेमेंट, या फिर बेनिफिशियरी को कर रहे हैं, या एसएचजी को कर रहे हैं। तो अगर वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर सिलेक्ट करिए। राइट साइड में आपको डाउनलोड वेंडर एक्सेल टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आपको एक एक्सेल शीट डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करके फिर यहाँ पर जैसे अपलोड फाइल का ऑप्शन है, चूज़ फाइल करके फाइल एक्सप्लोरर से उस एक्सेल शीट को ही आप इंपोर्ट कर देना है। और सेम रहेगा बेनिफिशियरी के लिए, सेम एसएचजी के लिए। अब जैसे यहाँ पर अपलोड करने के बाद अगर कुछ एरर आता है तो कमेंट्स में आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये डेमो लिया है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर एरर लॉग का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ का एरर दिखा रहा है आपको। फिर आप उसको रेस्पेक्टिवली एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है पेमेंट्स में जाएंगे हम, पेमेंट करना है। तो प्रोजेक्ट पेमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको बल्क अपलोड पेमेंट्स, जैसे आप अगर वेंडर सिलेक्ट करेंगे, पहले हमें प्रोजेक्ट नेम सिलेक्ट कर लेते हैं, रूटीन एसेंशियल वर्क सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, पीरियोडिक वर्क। तो आपको वेंडर को पेमेंट करना है, तो जैसे कि यह टेम्पलेट आ गया, आपको वेंडर का नाम सिलेक्ट करना है, वर्क ऑर्डर, नेट अमाउंट, CGST, SGST, IGST, एवरीथिंग सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड करेंगे। फिर बेनिफिशियरी के लिए सेम ही रहेगा, जॉब कार्ड नंबर सिलेक्ट करना है, बेनिफिशियरी नेम सिलेक्ट करना है, वर्क ऑर्डर सिलेक्ट करना है, अमाउंट सिलेक्ट करना है, फिर ऐड करेंगे। तो इसके बाद आता है कि आप कंप्लीट होने के बाद, जैसे ये मैंने ऐसे मेकर लॉगिन किया है, तो सारी चीज़ें करने के बाद अप्रूव करना रहता है। तो अप्रूव करने के लिए अब चेकर आईडी से लॉगिन होंगे तो लॉगिन होकर आपको वहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप अप्रूव कर देंगे। फिर हमारे सामने जैसे कि ये रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में आप चेक कर सकते हैं कि पेमेंट रिपोर्ट क्या चल रहा है, प्रेजेंट क्या चल रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन मोड दिखा रहा है आपको, यूटीआर नंबर, डेट एंड टाइम, सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। बेनिफिशियरी नेम, किस किस को पेमेंट हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर हाँ, जैसे कि यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन है। डैशबोर्ड में बेसिकली आपको मिलता है कि प्रेजेंट जो भी स्कीम चल रहा होगा, जो भी यूएलबी होगा, उस रेस्पेक्टिव यूएलबीज़ के सारे डेटास आपको यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको शो हो रहे होंगे। सारे डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे कि कौन सा फिनेंशियल ईयर का है, कौन सी यूएलबी का है, सब कुछ आपको शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करके
जैसे रूटीन एसेंशियल वर्क हमने सिलेक्ट करा था, तो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे शो हो जाएगा स्टेटस। तो यही था एक बेसिक ओवरव्यू कि GFMS सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है, क्या है। सो थैंक यू।